बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। कप्तान की ललकार, जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी, और सूरमाओं की अनोखी मंतर। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हर किसी से बात करने को तैयार मगर चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दो टोक ऐलान। मुल्तान जस्टिस से खिताब में कहा कि हुकूमत में था तो मशवरे दिए जाते थे कि अपोजिशन को साथ लेकर चलो। अब कहा जा रहा है कि असम्बली में चले जाओ और मामलात हल करो। जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये बैरूनी आकाओं के कहने पर हमारे फैसले करते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे हमें रिमोट कंट्रोल किया जाता है। कौम वादा करें इन चोरों से छुटकारा हासिल करना है। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन ये धांधली के बावजूद नहीं जीत सके। अब इनको खौफ है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात हो जाते तो ये हार जाते। इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। इनकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुल्तान में जलसे से दो टोक ऐलान। दो खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, ऐसा कहना था इमरान खान का। उन्होंने मजीद कहा कि कौम उससे वादा करे कि अब इन चोरों का साथ नहीं देगी और इलेक्शन में इनको हार होगी। अब इनको खौफ है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात हो जाते तो ये हार जाते। इनको पूरी कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। इनकी सारी मेहनत बेकार जाए। हर किसी से बात करने को तैयार मगर चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दो टोक ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन में साबित हुआ पंजाब के अवाम का एतमाद इमरान खान पर है। ज़िमनी इलेक्शन में तातुल इस बात का सबूत है कि हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है। ज़िमनी इंतखाबात में ताख़ीर पर शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। फैसल जावेद बोले ज़िमनी इलेक्शन का अल्तवा ये साबित करता है कि हुकूमत डर कर भाग गई है। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानों का कहना था कि अवाम ने फैसला कर लिया, ये नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इमरान खान ही पाकिस्तान बचाएंगे। आज पीपल्स पार्टी और गिलानी बन गई है करप्शन की निशानी। जब 2/3 अक्सरियत बनेगी तो तब जनूबी पंजाब को सूबे की शक्ल मिलेगी। ये सीट जहाँ पे इलेक्शन होना था लेकिन भाग गए वो घोड़े, फिर भाग गए। कप्तान की मकबूलियत को देखते हुए और जिस तरह से ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है उसको देखते हुए मैदान से भाग गए हैं। क्या आप उस आदमी के साथ खड़े हैं जिसने हुकूमत कुर्बान कर दी मगर आपका सौदा नहीं होने दिया? इन्हें बिलावल भुट्टो साहब का वो डूबता बिलखता सिसकता पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसकी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं। मुल्तान में तहरीक इंसाफ ने भरपूर पावर शो का मुजाहरा किया। खिलाड़ियों ने अपने कप्तान को भरपूर अंदाज से वेलकम किया। बोल न्यूज अवाम की आवाज़ है, था और रहेगा। बोल न्यूज हक और सच का साथ देता है और देता रहेगा। अवाम की मर्जी के मुताबिक हर खबर को कवरेज दी है। बोल हमेशा अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। बोल इंतजामिया के ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि बोल किसी के दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से अलहदगी अख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल न्यूज़ की नशरियात को बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा के नोटल किया। बोल की इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। हक और सच का साथ अवामी खबर की कवरेज बोल न्यूज़ की तरजीह है। बोल न्यूज़ को हमेशा अवाम के साथ दुआओं और नेक तमन्नाओं की ज़रूरत रहेगी। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर बोल की नशरियात देख सकते हैं। बोल हमेशा पाकिस्तान के अवाम के साथ और दुआओं का मुंतज़िर रहेगा। बोल ने अवाम से खुसूसी दुआओं की अपील की है।
और खबरों में अब आगे देखिए, मलका चल बसी। और फर्द जुर्म का फैसला। इमरान खान ने चिश्तिया जलसे में बोल पर पाबंदी की मजम्मत की। कहा, मेरी तकरीर दिखाने पर बोल पर पाबंदी लगा दी गई। यह हुकूमत सहाफत और जमहूरियत पर हमला आवर है। मीडिया जो हमारे लिए लिखता है, जो हमारा मौक़िफ़ सामने रखता है, बोल को बंद कर दिया। अच्छे अच्छे सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी जो अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते, 2 मुल्क से बाहर चले गए क्योंकि उनको इतना इन्होंने डराया और उनको पर खौफ तारी किया। उसके अलावा बाकी सहाफ़ियों को, चैनल्स को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुमने तहरीक इंसाफ को कवर नहीं करना। इस्लामाबाद का हाई कोर्ट कहता है कि दिखाओ, गलत बयान किया तुमने इमरान खान को, उसके बावजूद ये टीवी नहीं देखने देते, इसलिए कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जमात को कमजोर करो। मैं आज सबको आज यहां से पैगाम देता हूं, जो मर्जी कर लो, मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। और अब बात करेंगे क्वीन एलिजाबेथ की। दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा और 70 बरस तक सरबराह मुमलिकत रहने वाली मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम दारे फ़ानी से कूच कर गई हैं। बरतानवी परचम यूनियन जैक सरनेगू बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। आखिरी रसूमात 10 रोज़ बाद लंदन ब्रिज ऑपरेशन के खुसूसी मंसूबे के तहत सरअंजाम पाएंगी। जनाजे के रोज़ कौमी तातील होगी। लंदन स्टॉक बैंक और तमाम अहम इदारे बंद रहेंगे। मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में चल बसी। उनकी मौत स्कॉटलैंड में हुई। आखिरी रसूमात 10 रोज बाद वेस्टमिंस्टर एबे पर अदा की जाएंगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से इंतकाल की खबर दी। अब शहजादा चार्ल्स बादशाह का मनसब संभालेंगे। मलका को पिछले साल अक्टूबर से सेहत के मसाइल का सामना था, जिसके बाइस उन्हें चलने फिरने और खड़े होने में मुश्किल पेश आती थी। मलका के इंतकाल पर 10 रोजा सोग का ऐलान कर दिया गया है। मलका की तदफीन 10 रोज बाद लंदन ब्रिज ऑपरेशन के खुसूसी मंसूबे के तहत सरअंजाम पाएगी। मलका के ताबूत को शाही ट्रेन के जरिए सेंट पैक्रास रेलवे स्टेशन लंदन मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ से ताबूत बिकिंघम पैलेस लाया जाएगा। जनाजा वेस्टमिंस्टर एबे पर अदा किया जाएगा, जिसके दौरान 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मलका को किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल विंडर्स में दफनाया जाएगा। जनाजे के रोज कौमी तातील होगी। लंदन स्टॉक बैंक और तमाम अहम इदारे बंद रहेंगे। मलका एलिजाबेथ दोम तख्तनशी होने के बाद रस्मी तौर पर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक की सरबराह रियासत थीं। अपने 70 साला दौरे हुकूमत में मलका बरतानिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। देखते हैं इस रिपोर्ट। वो कौन थी, उन्होंने कब क्या किया और कैसे बड़ी मलका बन गयी? बरतानवी मलका का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी था। उन्हें एलिजाबेथ दोम कहा गया। 21 अप्रैल 1926 में फिर लंदन में पैदा हुई। उनका बुर्ज सोर्ट था। बवक्त इंतकाल मलका की उम्र 96 बरस थी। मलका ने 70 बरस तक बरतानिया और दौलत मुश्तरका पर हुक्मरानी की। इस तरह दुनिया की सबसे उम्र रसीदा सरबराह मुमलिकत बनी रही। मलका बरतानिया जॉर्ज शशुम की बेटी थी। 1936 में चचा के दस्तबरदार होने के बाद तख्त की वारिस बनी। वालिद की वफात के बाद 1952 में 25 बरस की उम्र में मलका बनी। एलिजाबेथ दोम 1945 में फौजी खिदमत अंजाम देने वाली शाही खानदान की पहली खातून बनी। बतौर कॉमनवेल्थ सरबराह मलका ने 1961 और 1997 में पाकिस्तान के दौरे भी किए। मलका के पसमानदगान में उनके 4 बच्चे, 8 पोते और 12 पड़पोते हैं। एलिजाबेथ के बाद अब शहजादा चार्ल्स बरतानिया के बादशाह बन जाएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मलका एलिजाबेथ दोम की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मलका के जाने से बड़ा खला हुआ है जिसको पुर करना मुश्किल है। वो छोटी उम्र में तख्त नशीन हुई, पुख्तगी किरदार और आला तरीन अज़म का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान सोग में बरतानिया और दौलत मुश्तरका के दीगर ममालिक के साथ शामिल है। बरतानिया के शाही ख़ानदान अवाम हुकूमत से ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी इज़हार अफसोस करते
करते हुए कहा कि मलका ने इंसानियत की फलाह के लिए किरदार कदर खिदमात अंजाम दी हैं। मलका एलिज़ाबेथ जैसी अजीम शख्सियत सदियों बाद पैदा होती है। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। फर्द जुर्म 22 सितंबर को आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस तरमिनुल्लाह की सरबराही में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। खान बेंच के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। केस के दौरान गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए तो अदालत कबूल कर सकती है। इमरान खान पर 2 हफ्तों बाद फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तौहीन अदालत केस में अदालती मावनीन मुनीर मलिक और मखदूम अली खान की इमरान खान पर तौहीन अदालत कार्रवाई की मुखालफत का अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करे और इमरान खान को माफ़ करे। अल्फाज अफसोसनाक मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं। तौहीन अदालत की कार्रवाई मुआफ़ी और कंडक्ट पर ख़त्म हो सकती है। यहाँ कंडक्ट में अदालत के लिए एहतराम का इज़हार किया गया है। अदालत तौहीन और अदालत केसेस में बहुत तहामुल का मुजाहरा करती है। अदालत से बाहर कही गई बात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल बोले कि तौहीन करने वाले की नियत और मकसद बहुत अहम होता है। 2014 में भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस चलाया गया था। इल्जामात ऐसे ही थे, तहम माफ कर दिया गया था। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बोल न्यूज़ से कानूनी माहिरीन समेत मुख्तलिफ शख्सियात का इज़हार ख्याल। PTI रहनुमा और माहिर कानून बाबर अवान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि केस में तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल हो चुके हैं। देखना यह है कि जो तकरीर हुई उससे मकामी अदालत के काम में क्या मुदाखलत हुई। इमरान खान को माफ़ी देने से मुतालिक अदालती मुआवन की राय से इत्तेफाक करते हैं। ताहम अभी कोई फैसला नहीं आया, सिर्फ केस आगे बढ़ा है। माहिर कानून शाह खाबर का कहना था कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस की मतलूबा तादाद पूरी नहीं थी। बात तो ये है कि जो फैसला नहीं आया ये एक स्टेज है जिससे अगली स्टेज में केस जाए। जो जवाब दिया गया है इसको कहते हैं कॉन्डक्ट ऑफ द अक्यूज्ड आफ्टर द अकरेंस। कॉन्डक्ट है बात का, उसमें उन्होंने रिमोर्स किया, रिग्रेट किया और इज़हार तासुब किया या इज़हार नदामत किया, जो भी आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं। तो इतना काफ़ी था। मैं तो उनसे इत्तफाक करता हूँ, दोनों जो अदालती मुआवनीन हैं उनके मौक़िफ़ से। लफ्ज़ ये मुआवनीन ने भी कहा है जो इस्तेमाल हुए हैं वो काफ़ी हैं इस बात के इजहार के लिए कि जो हुआ था वो नामुनासिब था और उसको रिग्रेट करके फिर ये लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। वैसे तो अगर वो हाई कोर्ट में अगर ये तादाद जो है वो 9 जजेस से ज़्यादा होती तो फिर तो एक इंट्रा कोर्ट अपील वहाँ पे भी हो सकती इन जजेस को हटा के, लेकिन क्योंकि वो तादाद इतनी नहीं है तो इसमें जो अपील कोर्ट बनती है वो फिर सुप्रीम कोर्ट बनती है। मैं तो हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि डेफेमेशन भी चल रही है, यानी दहशतगर्दी भी चल रही है और तौहीन अदालत भी। जिस बामकसद तरीके से, जिस तकनीकी तरीके से और जिस डिजाइन तरीके से इमरान खान को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, ये कभी भी तारीख माफ नहीं करने जा रही। क्या अदालत कोई गुस्सा निकाल रहा है मुल्ज़िम के ऊपर? वो नहीं हो सकता। वो आदमी जो मुनसिफ है वही इल्जाम लगा रहा है, वही इंसाफ कर रहा है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।